नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ग्रहों के राजाधिराज सूर्य 17 अगस्त को स्वराशि सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं और 17 अगस्त से 17 सितंबर तक सिंह राशि में ही गोचर करेंगे। सूर्य के इस राशि परिवर्तन का मीन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। सूर्य का ये गोचर मीन राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि इस गोचर काल में आपकी कुंडली में तीन प्रबल राजयोग बन रहे हैं। हालांकि सूर्य का ये गोचर छठे भाव में हो रहा है, लेकिन इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको आगे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। लेकिन एक साथ तीन प्रबल राजयोग का बनना ये बहुत ही सुखद स्थितियां बना रहा है आपके लिए। तो चलिए इसी का विश्लेषण करते हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर है, और अगर आप मीन राशि का समग्र विश्लेषण चाहते हैं अगस्त महीने का, तो उसका एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। सूर्य देव आपके कुंडली के छठे भाव में 17 अगस्त को गोचर करेंगे, जहां पर सूर्य और मंगल पहले से ही गोचर कर रहे हैं। शनिदेव आपकी कुंडली के लाभ भाव एकादश भाव में वक्री अवस्था में हैं, स्वराशि के हैं और शश महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जो कि प्रबल राजयोग है और मनुष्य को जीवन में धन संपत्ति वैभव सुख संपदा सब कुछ प्रदान करने वाला योग है। बुध 26 अगस्त को आपके कुंडली के सप्तम भाव में गोचर करेंगे और बुध कन्या राशि में स्वराशि के हो जाते हैं और स्वराशि में केंद्र में गोचर करेंगे, तो भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। और साथ ही साथ कन्या राशि में शुक्र नीच के रहते हैं, लेकिन बुध का गोचर होने से 26 अगस्त को शुक्र का नीच भंग होगा और बुध और शुक्र मिलकर के नीच भंग राजयोग का भी निर्माण करेंगे। तो इन तीनों ही राजयोगों का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी पर हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ सूर्य मंगल और बुध छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब पर चर्चा करेंगे। तो पहले सूर्य के बारे में बात करते हैं। सूर्य का क्या प्रभाव होगा, इसको समझने के लिए हमें सूर्य को समझना होगा। पहले सूर्य को समझते हैं, फिर सूर्य के प्रभाव को समझते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि सूर्य क्या है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य तेज, प्रताप, ऊर्जा और ऊष्मा के कारक हैं। सूर्य आत्मा के कारक हैं और सूर्य ही पिता के भी कारक हैं। सूर्य मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के कारक हैं। सूर्य शासन प्रशासन और सरकारी नौकरी के कारक हैं। सूर्य बली हो तो जातक को जीवन में सफलता सम्मान और यश प्राप्त होता है। जातक ओजस्वी और प्रतापी होता है। खगोलीय दृष्टि से सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित हैं और सूर्य के कारण ही पृथ्वी पर जीवन है। सूर्य ऊर्जा के स्रोत हैं। सूर्य के कारण ही हमारे अंदर ऊर्जा का प्रवाह होता है। बलि सूर्य जातक को सभी लक्ष्यों की प्राप्ति करा देता है। ज्योतिष में सूर्य को राजा, मंगल को सेनापति, गुरु को महामंत्री और बुध को राजकुमार की संज्ञा दी गई है। और देवगुरु की सीधी दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है, तो छठे भाव में सूर्य मंगल और बुध एवं देवगुरु राजा, सेनापति, महामंत्री और राजकुमार सब के सब छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, छठे भाव को प्रभावित कर रहे हैं। तो क्या प्रभाव पड़ेगा, आगे हम आपको इसका विश्लेषण करेंगे। फिलहाल सूर्य के कारण प्रतिभा और नेतृत्व का गुण आता है और सूर्य आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करते हैं। तो आइए बात करते हैं कि सूर्य छठे भाव में क्या प्रभाव देंगे। सूर्य आपके कुंडली के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। कुंडली के छठे भाव से रोग, ऋण, शत्रु और ननिहाल पक्ष का विचार किया जाता है। जीवन की विघ्न बाधाओं का विचार किया जाता है।
छठे भाव में सूर्य, शनि, मंगल और केतु। सूर्य, शनि, मंगल और केतु ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। छठे भाव का सूर्य मटेरियल गेन के लिए यानी धन की प्राप्ति के लिए, लग्जरी के लिए बहुत ही बेहतर माना जाता है। सूर्य छठे भाव में चूँकि स्वराशि में है इसलिए अत्यंत बलवान है और इस स्थिति में आपके शत्रुओं को उजागर कर देंगे। कहने का मतलब आपके शत्रु कौन कौन हैं आपको इसकी पहचान हो जाएगी और सूर्य इन शत्रुओं का विनाश भी कर देंगे। सूर्य आपको अच्छा प्रशासक बनाते हैं। सूर्य आपको सरकारी नौकरी दिलाते हैं और सूर्य जो हैं वो आपको जीवन में मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा भी दिलाते हैं। और सूर्य की दृष्टि देवगुरु पर पड़ रही है, द्वादश भाव पर पड़ रही है और द्वादश भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि, देवगुरु की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है। तो ये जो दृष्टि संबंध है ये सूर्य के प्रभाव को तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, साथ ही साथ द्वादश भाव के प्रभावों में भी वृद्धि करेगा, शुभ प्रभावों में। द्वादश भाव विदेश का होता है तो आपको विदेश से धन प्राप्त होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस से आपको लाभ होगा। आप अगर विदेश में जाकर के सेटल होना चाहते हैं तो उसमें भी आपकी हेल्प होगी। और साथ ही साथ अगर आप किसी एम्बेसी में काम करते हैं, किसी दूतावास में कार्य करते हैं तो सूर्य आपको वहाँ पर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा के साथ साथ उच्च पद भी दिलाएंगे, आपका प्रमोशन भी करा देंगे। सूर्य का इतना बड़ा प्रताप है। अब आइए बात कर लेते हैं मंगल के बारे में। मंगल भी गोचर कर रहे हैं छठे भाव में, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मंगल आपकी कुंडली के छठे भाव में पूरे महीने गोचर करेंगे, पूरे अगस्त के माह में गोचर करेंगे और मंगल को शत्रुहंता कहा जाता है। तो मंगल पहला कार्य तो यही करेंगे कि आपके शत्रुओं का विनाश कर देंगे। मंगल साहस, पराक्रम, शौर्य और ऊर्जा के कारक होते हैं। ऐसे जातकों की पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी होती है, डैशिंग पर्सनालिटी होती है, फिजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं और इनमें गजब का शौर्य होता है। ऐसे जातकों में किसी भी मैटर में डिसीजन लेने की बहुत बड़ी क्षमता होती है, क्विक डिसीजन, तुरंत फैसला। हालांकि ऐसे में कभी कभी हानि भी हो जाती है, लेकिन ऐसे जातक इसकी कोई परवाह नहीं करते हैं। दूसरी बात, मंगल की चौथी दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है। भाग्य भाव में केतु गोचर कर रहे हैं। केतु को मंगल जैसा ही फल देने वाला माना गया है और केतु पर मंगल की दृष्टि पड़ने से आपके भाग्य भाव में, आपके भाग्य में उन्नति होगी, भाग्य में वृद्धि होगी, भाग्य का भी फुल सपोर्ट मिलेगा। छठे भाव में मंगल विराजमान है तो आपके अंदर दूसरों की हेल्प करने की नेचर होगा। अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी और आकर्षक व्यक्तित्व के कारण आप अपने काम तो बना ही लेंगे, साथ साथ दूसरों की भी हेल्प करेंगे। छठे भाव का मंगल जो है वो आपकी बीमारियों से भी रक्षा करता है। आप इतना स्ट्रांग हो जाते हैं, आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है कि कोई भी बीमारी आपको दूर से भी छू नहीं सकती है। और ननिहाल पक्ष से भी आपके रिश्ते बहुत ही मधुर बनाता है। मामा, नाना, मौसी से आपके रिश्ते बहुत मधुर होंगे। ननिहाल पक्ष से आपको धन का भी लाभ होगा, प्रॉपर्टी या पैसा आपको मिल सकता है। ननिहाल पक्ष से ज़मीन जायदाद मिल सकती है और बड़े बड़े सैन्य अधिकारी, बड़े बड़े पुलिस अधिकारी जिन्होंने अपनी जाबाजी से, अपने शौर्य से दुश्मनों को कपा करके रख दिया, वो सब मंगल के कारण ही होते हैं।
छठे भाव का मंगल आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करता है, और चूंकि देवगुरु की दृष्टि भी है इसलिए आपके फैसले सही होंगे, जिसका आपको लाभ मिलेगा। केतु चूंकि भाग्य भाव में है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो भाग्य का भी आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। सूर्य तो पूरे महीने, पूरे गोचर काल में 17 अगस्त से 17 सितंबर तक आपकी कुंडली के छठे भाव में गोचर करेंगे। बुध बहुत ही थोड़े समय के लिए 17 अगस्त से 26 अगस्त तक ही छठे भाव में गोचर करेंगे, और उसके बाद 26 अगस्त को कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर जाएंगे। बुध और सूर्य मिल करके बहुत ही अच्छा प्रभाव देंगे छठे भाव में, चूँकि सूर्य और बुध बुधादित्य योग का भी निर्माण करेंगे, और बुध बुद्धि, ज्ञान, इंटेलिजेंस और कौशल के कारक हैं। तो और सूर्य जो हैं वो तेज हैं, प्रताप हैं, प्रकाश हैं। तो इनके संयोग से आपके बुद्धि बल में विकास होगा, बुद्धि बल में वृद्धि होगी, आपके इंटेलिजेंस, आपके कौशल में वृद्धि होगी, और ख़ास करके वो जातक जो कि सरकारी नौकरी, प्रशासनिक सेवा, न्यायिक सेवा या राजनीति से जुड़े हुए हैं, उन्हें बहुत बड़ा लाभ होगा। जो जातक विदेश सेवा से जुड़े हैं उनको विशेष लाभ का योग बन रहा है। जो डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, वकील हैं, शिक्षक हैं या मैनेजमेंट का कार्य देख रहे हैं, उन जातकों को भी इस गोचर काल में बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। जो जातक बुध से, चूंकि बुध जो हैं व्यापार के भी कारक हैं, भले ही छठे भाव में अल्पकाल के लिए हैं, लेकिन उसके बाद वो सप्तम भाव में गोचर करेंगे, भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे, और छठे भाव से व्यापार का भी विचार किया जाता है। तो जो जातक आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी बहुत बड़ा लाभ होगा। जो शिक्षक हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, आर्ट, म्यूज़िक, एक्टिंग, लेखन, अभिनय से जुड़े हुए हैं, डायरेक्टर हैं, एंकर हैं या पत्रकार हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये गोचर बहुत ही लाभप्रद है। व्यापारी, शिक्षक, वकील, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी, शेयर मार्केट और पूंजी निवेश से जुड़े हुए हैं, ड्राइंग, पेंटिंग, डांस, एक्टिंग, संचार क्षेत्र या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो उन जातकों को भी प्रबल धन लाभ के योग बन रहे हैं। अब मैं चर्चा करूंगा आपकी कुंडली में जो 3 प्रबल राजयोग बन रहे हैं उनके बारे में, और धन योग के बारे में। बुध आपके कुंडली के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और 26 अगस्त को कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर जाएंगे, और यहाँ पर 2 राजयोगों का निर्माण करेंगे। शुक्र का नीच भंग करेंगे और नीच भंग राजयोग बनेगा। दूसरा, बुध स्वराशि में गोचर करेंगे, कन्या राशि में, और केंद्र में गोचर करेंगे, इसलिए भद्र महापुरुष राजयोग बनेगा। तो इस तरह से 2 राजयोगों का निर्माण बुध के द्वारा किया जाएगा। अब यहाँ प्रश्न ये है कि राजयोग का क्या अर्थ है। जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे तब तक राजयोग से क्या लाभ मिलना है आप ये नहीं समझ पाएंगे। राजयोग यानी ग्रहों का वो योग जो आपके जीवन में राजाओं जैसी सुख सुविधाएं उपलब्ध करा दे, आपका जीवन राजाओं के जैसा हो जाए। तो राजा के पास क्या होता है, ईश्वर विचार करें। राजा के पास अधिकार होता है, अथॉरिटी होता है, पावर होता है। तो ये सब चीज़ें आपके पास होंगी, चाहे नौकरी में हो, शासन प्रशासन में हो, या राजनीति में हो, या व्यापार में हो। हर जगह आपके पास अधिकार होगा, आपके पास पावर होगा। बड़े बड़े उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट, कारपोरेट के जगत की बड़ी बड़ी बिजनेस आइकॉन, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े आईएएस, आईपीएस और शासन के उच्च अधिकारी, ये सब उनकी कुंडली में बन रहे विभिन्न राजयोगों के कारण बनते हैं। शासन, सत्ता, व्यवस्था की बागडोर इनके ही हाथों में रहती है। तो ये है राजयोग। दूसरी बात, राजा के पास कोष होता है। कोष यानी खजाना,
यानी कि धन। राजयोग के बनने पर आपके पास धन की कोई कमी नहीं होगी, धन का अबाध प्रवाह आपके पास होता रहेगा। और तीसरी बात, राजा के पास राज्य होता है, तो राज्य की कल्पना तो इस समय नहीं की जा सकती है। यहाँ राज्य से तात्पर्य जमीन, जायदाद, भूमि, भवन, इन सभी की उपलब्धियां आपको होंगी, और वो भी मल्टीपल्स, एक से अधिक ज़मीन, जायदाद, भवन, मकान होगा। और राज्य का तात्पर्य है राज्य के अधिकारी, शासन के अधिकारी, सत्ता में बैठे हुए जनप्रतिनिधि, मंत्री, और मुख्यमंत्री या कैबिनेट मिनिस्टर्स या आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स। राज्य का तात्पर्य यहाँ पर इनसे है, और इन सभी से आपके संबंध बहुत ही स्ट्रांग रहेंगे, आपके बहुत ही मधुर होंगे, और इन सभी का आपको सहयोग प्राप्त होगा। इनके सहयोग से आपका हर कार्य बनता चला जाएगा। और बुध चूंकि व्यापार के कारक हैं, तो व्यापार के क्षेत्र में आपको दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति होगी। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये राजयोग एक नहीं, दो राजयोग आपकी कुंडली के सप्तम भाव में बन रहे हैं। सप्तम भाव लव लाइफ और फैमिली लाइफ का होता है। अगर आपका विवाह नहीं हुआ है और इस गोचर काल में आपका विवाह तय हो जाता है, तो आपकी पत्नी भी अत्यंत खूबसूरत होगी, उच्च शिक्षित होंगी और धनाढ्य परिवार से होंगी। और अगर आप विवाहित हैं तो आपका पारिवारिक जीवन बहुत ही सुखमय होगा। आपके घर में हर तरह के सुख सुविधा के साधन होंगे, क्योंकि सुख भाव के स्वामी भी बुध हैं। आपकी संतान भी आज्ञाकारी होगी और उच्च पदों पर आसीन होगी। तो ये है राजयोग का अर्थ। और ऐसा राजयोग आपकी कुंडली के सप्तम भाव में बन रहा है, बुध के द्वारा बनाया जा रहा है। और एक एक नहीं, दो दो राजयोग बन रहे हैं। शुक्र का नीच भंग राजयोग बन रहा है। और शुक्र सुख, वैभव, ऐश्वर्य के कारक हैं। तो ऐसे जातक जो कि शुक्र के से संबंधित व्यापार व्यवसाय करते हैं, जैसे रेडीमेड गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, श्रृंगार प्रसाधन, परफ्यूम्स, या ब्यूटिशियन हैं, ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, तो इन जातकों को धन का बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। जो ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग या गिफ्ट आइटम्स या इवेंट मैनेजमेंट या डेकोरेशन का कार्य करते हैं, उन जातकों को भी बहुत बड़ा धन लाभ होगा। व्यापार में उनके बहुत बड़ी वृद्धि होगी। जो जेम्स एंड ज्वेलरी, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, सिल्वर ऑर्नामेंट्स, डायमंड ऑर्नामेंट्स का व्यापार व्यवसाय करते हैं, स्वर्णकार हैं, जौहरी हैं, उनके व्यापार व्यवसाय में भी बहुत बड़ी वृद्धि होगी, बहुत बड़ा गेन होगा। जो होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म, सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसीज, बेकरी, कन्फेक्शनरी से जुड़े हैं, उन्हें भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। अब तीसरा राजयोग जो बन रहा है वो सबसे महत्वपूर्ण है, वो आपके लाभ भाव में बन रहा है, और वो बना रहे हैं शनिदेव। तो इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। शनिदेव आपकी कुंडली के एकादश भाव जहाँ से लाभ का विचार किया जाता है, आपकी इनकम का विचार किया जाता है, आपके गेन का विचार किया जाता है, उस भाव में स्वराशि के होकर वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं और शश महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। शनि वक्री अवस्था में है, तो वक्री अवस्था में एक भाव पहले का भी फल प्रदान करते हैं। तो शनि कुंडली के दशम भाव यानी कर्म भाव को भी प्रभावित करेंगे। एकादश भाव में शश महापुरुष राजयोग के बनने से आपको अकूत धन की प्राप्ति होगी। शनि आपको बहुत अधिक धन प्रदान करेंगे, अबाध रूप से धन का आगमन होगा, रेगुलर इनकम होगी और बहुत अधिक इनकम होगी। शनि राज सुख और उच्च पद दिलाएंगे। शनिदेव एकादश भाव में और चूंकि दशम भाव को भी प्रभावित करते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। बड़े बड़े आईएएस, आईपीएस या उच्च स्तरीय नेता
बनाते हैं शनिदेव। आप जो भी बनना चाहेंगे शनिदेव आपको वही बना देंगे। शिक्षक बनना चाहेंगे तो शिक्षक बनेंगे, लेक्चरर प्रोफेसर बनेंगे। राजनीति में जाना चाहेंगे तो उच्च पद प्राप्त होगा। प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं तो प्रशासन में उच्च प्राप्त पद मिलेगा। बिजनेसमैन हैं तो व्यापार में टॉप पर जाएंगे। आप अपने लिए जो भी जॉब, कैरियर या प्रोफेशन चुनेंगे उसी में आप टॉप पर रहेंगे। और सबसे बड़ी बात कि दशम भाव जो है वो पिता का भाव होता है, उसमें आपके पिता का भी बहुत बड़ा योगदान होगा। विदेशों से भी आय होगी, चूँकि देवगुरु आपकी कुंडली के एकादश द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं और द्वादश भाव के स्वामी भी शनि हैं। तो विदेशों से आय होगी, विदेश यात्राएं होंगी, आप विदेश में सेटल हो सकते हैं, विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और एकादश भाव के शनि आपको बहुत बड़ा धन लाभ कराएंगे। तो इस तरह से मैंने इस वीडियो में मीन राशि के जातकों का सूर्य के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा इसका विश्लेषण कर दिया है। आइए बात कर लेते हैं उपाय और सावधानियों के बारे में। आपके कुंडली में मंगल छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल आपके कुंडली के धन भाव के स्वामी हैं। तो धन तो आपको पर्याप्त मात्रा में देंगे, बैंक बैलेंस बढ़ा देंगे, आपको तिजोरी भर देंगे आपकी। लेकिन सेकंड हाउस वाणी का भी होता है और सूर्य और मंगल दोनों ही जो है चूँकि उग्र ग्रह हैं, आपकी वाणी में उग्रता रहेगी, तेज़ी रहेगी। तो इस पर आपको नियंत्रण रखना है। बोलने से पहले बहुत सोच विचार करके तब आपको कुछ बोलना है और क्रोध पर पूरा नियंत्रण रखना है। तो किसी तरह का कोई नुकसान आपको नहीं होगा, किसी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। सूर्य के लिए आप सूर्य की उपासना करें। रविवार के दिन सूर्य को अर्घ्य अर्पित करें। हृदय आदित्य स्तोत्र का पाठ करें। शनि और मंगल के लिए बजरंगबली की उपासना करें, उनके मंदिर में जाएं, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें। बुध के लिए एक बहुत ही बेहतर उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप किसी भी अच्छे कार्य के लिए कहीं भी जा रहे हों, चाहे नौकरी हो, बिजनेस डील हो, इंटरव्यू हो, एग्ज़ाम हो या कोई रिश्ता, शादी ब्याह का, आप जाने से पहले किसी भी कन्या को छोटा मोटा उपहार दे दें, कपड़े दे दें, पैसे दे दें, मिठाई दे दें, खिलौने दे दें, कुछ भी, और उसका आशीर्वाद प्राप्त करके अपने कार्य के लिए निकलिए। निश्चित रूप से आपके कार्य की सिद्धि होगी। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि और शुभ दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।